नेक्स्ट क्वेश्चन 1999 में पूछा गया, नीट 1999 में कहता है कि जब हम रिप्लेस कर देते हैं एयर से, ठीक है ना, एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम के द्वारा जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के होगा, तो दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स कितना टाइम्स क्या होगा, डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, ये आपको ऑप्शन के अनुसार बताना है। देखिए आपको पता है कि जब दो चार्ज पार्टिकल्स एक Q1 एक Q2, ठीक है ना, अगर किसी एयर मीडियम में किसी डिस्टेंस r पर हो, इसमें इसके बीच का जो मीडियम हो वो एयर हो, तो इस कंडीशन में जो लगने वाला फोर्स होता है वो आपका फोर्स होता है एयर में। तो एयर के लिए यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट हम लोग दिखा सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट ये शो करता है फ्री स्पेस या फिर एयर। तो एयर में लगने वाला फोर्स जो होता है वो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। लेकिन ये जो K होता है ना वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं, यहाँ पर कोलोम्बल कांस्टेंट होता है, तो इसके जगह लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये देखो ये एप्सिलॉन m का मतलब क्या होता है, इस एप्सिलॉन m का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम, और एप्सिलॉन m बराबर होता है आपका फॉर्मूला, ये आपके बारे में पता होना चाहिए, एप्सिलॉन नॉट इंटू K, यानी कि K इंटू एप्सिलॉन नॉट होता है ये फार्मूला। बात समझ आया। लेकिन अगर हम यहां पर ही हम बात करेंगे किसकी, अगर हम बात करेंगे एयर की, तो हम यहां पर अगर एयर लिखते हैं जाकर, ठीक है, तो एयर के लिए आपका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू K की वैल्यू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर एयर के लिए 1 होता है। तो यहां पर अगर हम एप्सिलॉन एयर के लिए निकालना चाहते हैं, एप्सिलॉन एयर के लिए, तो K इंटू क्या जाता है एप्सिलॉन नॉट, इसीलिए डायरेक्ट यहां पर एप्सिलॉन नॉट लिखा जाता है एयर की बात करें तो। बस में तो यहां पर जब ये फोर्स कब लगता है, जब दो चार्ज के बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम ना हो बल्कि एयर हो। लेकिन जब कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम आ जाता है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K हो, जैसे वाटर आ गया, मेटल आ गया, ठीक है, या कोई और मीडियम आ गया, तो उस कंडीशन में बताना कि फोर्स कितना इंक्रीज होगा कितना डिक्रीज होगा। तो देखिए अगर कोई जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम आ जाती है तो मीडियम में लगने वाला जो फोर्स होगा वो 1/4 पाई एप्सिलॉन m ऑफ द मीडियम, जिस मीडियम में रखा जाएगा उस मीडियम के एप्सिलॉन m, और इंटू में देंगे क्या Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब एप्सिलॉन m बराबर होता है K इंटू एप्सिलॉन नॉट, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं 1/4 पाई और एप्सिलॉन m बराबर लिख सकते हैं K इंटू एप्सिलॉन नॉट फॉर्मूला से, ठीक है। तो यहां से Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर लिखेंगे। तो फाइनली हम यहाँ पर देख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं Fm इज इक्वल टू, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर पूरी तरह से, और इसको लिख सकते हैं 1/K। देखिए ध्यान से मैंने इसको K को बाहर कर दिया, बाकी को सेम लिखा। याद करिए टोटल फोर्स क्या, एयर में लगने वाला फोर्स है, ये एयर में लगने वाला फोर्स का फॉर्मूला है। तो इस हिसाब से लिख सकते हैं Fm बराबर ये टोटल लिख सकते हैं F0 अपॉन K, यानी कि K टाइम्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर होगा वो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, डिक्रीज K टाइम्स। आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन, ठीक है ना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए K बटन जल गया ना तो डिक्रीज हो जाएगा।